Alright guys, welcome back to NST, welcome back to the weekly market update. इस वीक टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं वीकली वेबिनार कंडक्ट नहीं कर पाया हूँ, बट आई मेक ए वीडियो ऑन ऑफिशियल स्क्रिप्ट, तो आपको एक्चुअली इनके पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएंगे कि क्या मैं यहाँ पर इस वीक के लिए देख रहा हूँ. जनरली आई पर्सनली प्रेफर द वीकली लाइव वेबिनार. तो होता क्या, उसमें मैं आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस को एट द मोमेंट आंसर कर सकता हूँ. बट एनीवेज, होपफुली कमिंग वीक से सब नॉर्मल होगा एंड आई विल सी यू ऑन दिस फ्राइडे. ऑलराइट, सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक अपडेट और कर देता हूँ. लास्ट वीक कॉन्टेस्ट का चल रहा है चैनल पर गिव अवे का. अगर आप एलियट वेव सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और बिगिनर हैं स्पेशली, सो एक बुक हमारे पास है, दिस बुक यू सी. इसमें एलियट वेव इतनी सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन की गई है कि एवरी बिगिनर कैन अंडरस्टैंड दैट. इजी सिंपल लैंग्वेज फॉर इंडियन ट्रेडर्स. ऑलराइट, सो अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं कि करेक्शन क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, कितने तरह के करेक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं, किस तरह से वेव्स को देखना होता है, तो ये बुक आपके लिए है. एंड बेस्ट थिंग ये है कि ये मंथ इस बुक का गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, विच मीन्स कि यू गेट अ चांस टू गेट दिस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट. आपने करना इतना सा है कि आप चैनल पर अगर आएंगे और अगर ये कम्युनिटी टैब पर जाएंगे, राइट, तो आप ये वाली पोस्ट देखिए और इसको यहाँ लिंक पर आपने क्लिक करना है और सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने ट्विटर हैंडल या ट्विटर अकाउंट से इस पोस्ट को रीट्वीट करना है. ऑलराइट, ये 3 जुलाई के पहले आपने करना है. विनर्स जो होंगे या तो 3 जुलाई को या फिर एक स्पेशल डेडिकेटेड वेबिनार कंडक्ट कर दूंगा विनर अनाउंसिंग का. सो उसमें आपको ये पता चल जाएगा हु इज द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट. ऑलराइट, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, just retweet this tweet and you are enrolled. All right, so with that said then guys, let's get started on the market. So market में इस वीक क्या हुआ है, इस वीक जो लास्ट वीक मैंने आपको ट्रेंड लाइन दी थी वो वैलिड हो चुकी है और फिर से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ. सो एनीथिंग यू आर लुकिंग एट, जिस हिसाब से मैं करंट सिनारियो एंड पिक्चर्स को देख रहा हूँ, दिस इज अ वन सिंगल पीस गोइंग अप. अभी भी वही दो केस ओपन है, या तो हमारे पास बी वेव है, इन दैट ये पहली वेव होगी, या फिर नेक्स्ट इंपल्स है. राइट, ये दो ही केस हमारे पास ओपन है. इसके अलावा अगर कुछ और केस निकल के आ रहा है, आई वुड से यू नीड टू पे अटेंशन टू द इंटरनल्स, क्योंकि इस दोनों केस के अलावा अभी वहां कोई केस निकल कर नहीं आ रहा है. तो ये पिक्चर को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये जो रेड बॉक्स है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली, सो वी डोंट नीड दैट, लेट्स डिलीट इट. अब जरा ध्यान से देखो क्या सीन यहाँ पर बना है. अगर हमारे पास जो बी वेव है, अगर उसका केस हम लेकर चलें तो ये टेक्निकली अभी टॉप नहीं है. ये जिस हिसाब से मैं मार्केट को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, आपका मार्केट जब तक 10,000 लेट्स से 50, राइट, जब तक 10,050 के ऊपर रहता है, आपका मार्केट एक्चुअली क्वालिफाई करता है टू गिव वन मोर इम्पल्स, इंटरनल इम्पल्स, ऑलराइट, टू दिस पॉसिबल स्ट्रक्चर. सो 10,050 के ऊपर यू आर स्टिल सीइंग द मार्केट एज अ बुलिश. आपने बाय साइड देखनी है, सेल साइड अभी अवॉइड करो. अभी भी इतने क्लियर कट केसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे, ऑलराइट, स्पेशली इन निफ्टी. ऑलराइट, इट लुक्स मोर, क्या बोलते हैं, मोर स्ट्रांग. ऑलराइट, सो इवन इफ इट गोज टिल 10,050 तब भी ये अपसाइड रहेगा मेरे लिए. अगर 10,050 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है, लेट्स से समवेयर 10,050 है कहां पर, तो समवेयर हियर, राइट. तो ये लेवल्स दिख रहे हैं टेक्निकली, अगर आप चाहो तो इसे सपोर्ट भी ट्रीट कर सकते हो. देखो यहाँ पे ये जो सपोर्ट दिख रहा है, राइट, आप चाहो तो उसे सपोर्ट भी ट्रीट कर सकते हो. सपोर्ट एंड गाइस कहेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर चला गया, बट इट्स नॉट दैट. ये जो वेव है एक्चुअली इस स्ट्रक्चर को यहीं कहीं खत्म होना होता है. इस वजह से ऐसा आपको इंप्रेशन लगता है कि ये जो सपोर्ट है उसका रिस्पेक्ट मार्केट ने किया है, बट टेक्निकली वहां पर ये वाला स्ट्रक्चर खत्म हुआ होता है इंटरनली. एनीवेज, सो अगर आपका मार्केट लेट से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है below this, so it comes like this, comes like this, comes like this, comes like this. अगर ये सीन जब तक आपके सामने ना बने तब तक सेल साइड मत देखना, स्पेशली बिगर सेल साइड. ऑलराइट, ये अगर इंडिकेशन यहां पर आता है तो आई वुड से कि यस, दैट कुड बी क्वालिफाइड एज अ टॉप. पर जब तक ये प्रिंट ना हो, जब तक ये लास्ट वेव यहां तक प्रिंट ना हो, ये जो लास्ट वेव आप देख रहे हो, जब तक ये प्रिंट ना हो, डोंट कॉल दिस एज अ टॉप. ऐसा 17 टॉप मार्केट बना देगा और हर टॉप के बाद एक नया हाई आपको दे देगा, राइट. सो फ्रेश एग्जीक्यूशन और फ्रेश ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से क्या देखो, ये फिर कहां से आ गया. एनीवेज,
देखो यहाँ पर अगर ये इम्पल्स सीधा इंटरनली यूं ऊपर चला जाता है तो उस केस में सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इंट्राडे प्लान्स करना है, स्पेशली ट्राई करना कि बाय साइड को प्रेफरेंस देना, सेल साइड में थोड़े से छोटे टारगेट लेना। लेकिन इफ दिस मार्केट कम्स बैक डाउन 10,050 के आसपास, कोई भी अच्छा बाय सिग्नल या बाय सेटअप जो आप फॉलो करते हो अगर आपको अपीयर होता है, सो यू मस्ट लुक फॉर दिस वेव। टेक्निकली ये वेव 10,050 के आसपास से सपोर्ट लेकर आपका यहाँ ऊपर तक इस ट्रेंड लाइन तक आने के लिए क्वालिफाई करता है। ऑलराइट, सो विच मीन्स इस वीक भी कुछ खास बदला नहीं है, सिर्फ पुराना ही अपडेट कंटिन्यू करता है। पर एक चीज जरा ध्यान रखना, अगर ये मार्केट 10,050 के आसपास सपोर्ट लेकर, ऑलराइट, सपोर्ट लेकर अगर ये ऊपर चला जाता है और यहाँ कहीं ट्रेड करता है या फिर बाय ऑल मीन्स लेट्स से ये जो बॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर निकल जाता है, सो ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ ये धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगेगा, फिर आपके पास एक ही केस बचेगा, इम्पल्स। ऑलराइट, सो व्हाट एवर इज द केस, दोनों ही केसेस में अपसाइड निकल के आ रहा है। अभी भी मार्केट में अपसाइड देखो जब तक यू डोंट सी अ 5 वेव कंप्लीट स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड। ऑलराइट, उस केस में अगर वो प्रिंट हो जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अपना वेबिनार फ्राइडे आ जाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट सेशन में कर दूंगा। ऑलराइट, तब तक के लिए यहाँ पर जो अपडेट अभी बताया इसके साथ कंटिन्यू करो। ऑलराइट, रही बात बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी ऑलराइट ही, सो वी हैव टैग दिस। अगर ये टैग की आपको ध्यान हो, ये टैगिंग एक्चुअली मैं आपको एंटिसिपेट यहाँ से करा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली डेट ठीक से याद नहीं है, और लेट मी सी अगर मैंने उसकी अपडेट निकाली है तो यस आई हैव दैट। सो ये यहाँ पर देखो जरा, सो ये बैंक निफ्टी की अपडेट है। वी रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मैंने एक्चुअली रिकॉग्नाइज आपको अपडेट करा था मैंने 15 मई के आसपास, बट टेक्निकली ट्रेडिंग रूम में हमने एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था कि ये वेव एक्चुअली अप साइड के लिए अब जाने वाली है। सो 22 के लिए एक्चुअली मैं यहाँ पर जोन में या फिर ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान रख रहे थे। सो एनीवेज ये अपने आप में 4,000 पॉइंट से ज्यादा की रैली है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप काउंट करो सो ये 5,000 पॉइंट अभी राइट नाउ निकल के आते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू गाइज टुक एडवांटेज ऑफ इट। अब क्या करना है, अब देखो जरा निफ्टी से हिंट लो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया बैंक निफ्टी उतना इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर वाइज क्लियर कट नहीं दे रहा है जितना निफ्टी दे रहा है। ऑलराइट, ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर दो पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं और दोनों की बनावट और फॉर्मेशन इतनी सिमिलर है कि 100%, खैर 100% तो कुछ नहीं होता, बट आपका केस बिल्ड नहीं हो रहा है आपके फेवर में कि यस दिस इज द पैटर्न, दिस इज द स्ट्रक्चर, जिस तरह से निफ्टी में है। निफ्टी में राइट कितना क्लियर कट स्ट्रक्चर है कि जब तक हमें यहाँ पे 5 वेव की स्ट्रक्चर नहीं मिलता वी आर नॉट लुकिंग एट दिस थिंग एज ए टॉप। ऑलराइट, कोई भी टॉप नहीं बनेगा विच मीन्स कि कोई भी पुल बैक आएगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऑलराइट, पर बैंक निफ्टी में ऐसा सीन नहीं है, वहां पर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मैंने आपको लास्ट वीक दोनों स्ट्रक्चर्स बताए थे, एनीवेज लेट्स नॉट वेस्टेड टाइम। पर देखो क्योंकि इन्होंने यहाँ पर टैग किया है, सो विच मीन्स कि यहाँ पर थोड़ी सेल साइड अगर आ सकती है तो आ सकती है, बट अगेन जब तक निफ्टी से वीकनेस आपको ना मिले ये जितने भी यहाँ पे पॉसिबल करेक्शन होंगे ये इंटरनल्स अपसाइड के लिए रहेंगे। विच मीन्स कि क्या करना है, सेल साइड अगर मिले तो ट्राई सेलिंग इट जब तक आपका मार्केट ये लेवल को ब्रेक ना करे। ब्रेक करने से मेरा मतलब है इम्पल्सिवली ब्रेक करना एंड इसके बाद कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर देना। जब तक ये लेवल इस तरह से ब्रीच आउट नहीं होता है तब तक यू डोंट लुक फॉर द डाउन साइड, इतना डाउन साइड मत देखना। ऑलराइट, हाँ अगर इतना करना है तो जब तक आपका ये मार्केट इसके ऊपर है तब तक आप इंटरनल ले लोगे यहाँ पर। ऑलराइट, इन दैट क्या पैटर्न आप यहाँ पे बनाओगे, यू विल बी मेकिंग 1 2 3 4 5। ऑलराइट, ये 5 वेव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आफ्टर दैट आई एम एंटिसिपेटिंग अ बिगर करेक्टिव स्ट्रक्चर। सो अभी के लिए मेरे पास बैंक निफ्टी में ये ज्यादा केस है। इसकी प्रोबेबिलिटीज अगर स्टैंड अलोन बैंक निफ्टी पे पूछो तो 65% है, पर अगर ये इंफॉर्मेशन को आप निफ्टी से लिंक कर देते हो तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटीज जो होती है 75% तक जा सकती हैं। ऑलराइट, सो इस वजह से आई एम लुकिंग एट दिस पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द कमिंग डेज, विच मीन्स कि फ्रेश एग्जीक्यूशन कहाँ होंगे। अगर ये वेव सीधी ऊपर जाती है तो इसमें सिर्फ इंट्राडे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। फ्रेश एग्जीक्यूशन स्विंग आई मीन 1 घंटा 4 घंटा 30 मिनट पर ये जगह और टाइम नहीं है, बट फॉर सम रीजन अगर हमारे पास एक पॉसिबल स्ट्रक्चर आता है ऑन द ब्रेक ऑफ दैट वी कैन लुक फॉर द अपसाइड, डेफिनेटली अपसाइड एक और पॉसिबल ब्रेक द स्ट्रक्चर या फिर यहाँ पर एक अच्छे लेवल्स बन सकते हैं बाई साइड के। ऑलराइट, ये सभी हम मैं यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगी नेक्स्ट फ्रेश एग्जीक्यूशन या फिर एड ऑन टू द बाय साइड फॉर द अपसाइड। ये बैंक निफ्टी का अपडेट है फ्रॉम माय साइड। सेल साइड क्या आपको देखना है,
सेल साइड को भी इंट्राडे रखो। ये देखो क्वालिफाई तो करता है टॉप के लिए, पर मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पर दो पैटर्न इंटैक्ट है। अगर वो दूसरा बुलिश पैटर्न इंटैक्ट नहीं होता, कौन सा बुलिश पैटर्न, यू सी 1 1 2 3 1 अप, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, अगर ये पैटर्न यहाँ इंटैक्ट नहीं होता तो करना क्या था, सिर्फ इतना सा करना था कि इसको कंप्लीट करेक्टिव स्ट्रक्चर मान के विल बी, यहाँ पे टॉप के रीजंस हम ढूंढते हैं। वंस अगर वो टॉप क्लियर होता तो यहाँ पे एक सेल साइड हम लोग देख लेते हैं। ऑलराइट, सो अभी तक वो डाटा प्रिंट नहीं हुआ है तो लेट्स नॉट डिस्कस इट। जब वो प्रिंट हो जाएगा, विच मीन्स कि ये इंपल्स इसको टैग करेगा और उसके बाद कंसोलिडेशन देगा, तो फिर आप यहाँ पे डाउन साइड देख सकते हो। तब तक इसमें भी आप साइड वेज रखो। ऑलराइट, सो गो विद द अपसाइड स्पेशली ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। इंट्राडे अगर सेल साइड मिले तो कीप इट ऑन इंट्राडे। ऑलराइट, इसके अलावा हम यहाँ पे कवर करते हैं गोल्ड। आई थिंक ये लिस्ट भी हमारी वेबिनार की नहीं है, सो लेट मी जस्ट गो विद दैट। ये रहा। ऑलराइट, सो इसके अलावा हम गोल्ड कवर करते हैं। वी गेटिंग ए पॉसिबल इंटरनल फॉर द गोल्ड, विच मीन्स कि कोई भी बाय सेटअप आपको मिले यहाँ पर फ्लैट, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर कोई बाय साइड मिलता है तो एक इंटरनल के लिए बाय कर सकते हो। ऑलराइट, मेरे लिए एक अच्छा बाय क्या हो जाएगा, यू सी दिस WXY। ऑलराइट, ये अगर यहाँ पर ब्रेक करता है फॉर द अपसाइड, ये एक अच्छी स्विंग मेरे लिए बन सकती है। सो आई एम पेइंग अटेंशन फॉर द बाय साइड समवेयर हियर। अगर इसमें अगर मुझे करना है तो मेरे पास और दूसरे स्क्रिप्ट हैं, क्योंकि मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया, डेली एंड वीकली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ये जो बस है, ये जो ट्रेन है, ये जो रैली है, ये कहाँ हेड कर रही है, और हेडिंग टू दीज पॉइंट्स। ऑलराइट, दीज लेवल्स, विच मीन्स कि सेल साइड अपनी एक्सपर्टीज दिखाना बंद करो, गो विद द ट्रेंड, स्पेशली अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के इनिशियल फेज में हो तो। ऑलराइट, सो जस्ट कीप इट टू द एक्सपर्ट। ऑलराइट, आपने बाय साइड देखना है, बाय साइड आपके लिए दो हैं, या तो यहाँ पे एक डाउन साइड दो, उसके बाद ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपको यहाँ बाय साइड मिल जाएंगे, या फिर ये टैग होने दो। टैग होने के बाद ये जो आपका जोन है, ये जो लेवल है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। पर मैं वही बता रहा हूँ, ये जो रैली इतनी ऊपर आ चुकी है, लास्ट वीक शायद ये यहाँ था। ऑलराइट, यहाँ पे भी मैं पुल बैक का वेट कर रहा था, बट दे आर नॉट गिविंग एनी पुल बैक, विच मीन्स कि यहाँ पर कोई भी पुल बैक मिलता है और अगर बाय साइड मिलता भी है तो सिर्फ इंटरनल लेना, कुछ ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी इंटरनल खत्म करके, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कंप्लीट करके डीप करेक्शन में चले जाएंगे एंड देन बूम फॉर द नेक्स्ट रैली। ऑलराइट, दैट्स द गोल्ड फ्रॉम माय साइड। सिल्वर की बात करें, सिल्वर बहुत कंफ्यूजिंग है। सिल्वर में एक्चुअली ट्रेडिंग रूम में भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ इसको। सिल्वर की बात करें, ये इतना वीक और इतना मेसी स्ट्रक्चर है, मैं बता रहा हूँ, ये जब तक इस लेवल के नीचे रहता है ना, इसमें एक पॉसिबिलिटी है इसकी। ऑलराइट, सो इस वजह से मैं गोल्ड को अग्रेसिव बाय नहीं कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन मुझे गोल्ड में करनी है तो मैं वहां पर कंजर्वेटिव अप्रोच करूं, इंटरनल्स के लिए सेफ स्पॉट पे बाय करूं। ऐसा नहीं कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें गोल्ड की, राइट, तो गोल्ड में ये भी तो इंटरनल है, सो दिस इज ऑल्सो इंटरनल। सो यहां से भी अगर ये वेव ऊपर चली गई तो इंटरनल है, पर व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग देयर, क्योंकि सिल्वर इज वीक देयर। सो होना क्या है, इनमें से एक इंटरनल आखिरी इंटरनल होगा, और अगर आप इंटरनल्स को देखो वहां पर, तो ये इंटरनल्स कुछ खास जा नहीं रहे, दे गो साइडवेज। ये इंटरनल देखो यहाँ पे, साइडवेज गो, साइडवेज गो, साइडवेज। सो हु वुड बाय देयर फॉर द बिग रन, राइट? और क्योंकि सिल्वर वीक है तो इस वजह से यहाँ पर अभी उतना कॉन्फिडेंस मुझे लास्ट वीक भी नहीं था, इवन इस वीक नहीं था, बट सिंस आपने ये टैग कर दिया यहाँ पर, दैट्स अ गुड साइन। एंड एक्चुअली गोल्ड से बुलिश साइन मिल रहा है, विच मीन्स कि सिल्वर से भी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये टैग आप कर दो तो वेल एंड गुड। सो मेरा प्लान जरा ध्यान से सुनो यहाँ पर, अगर सिल्वर ये टैग कर दे, ऑलराइट, विच मीन्स कि ये नीचे ना जाए ऐसे, ऑलराइट, सो अगर सिल्वर ये टैग कर दे और उसके बाद फिर डजंट मैटर गोल्ड या सिल्वर कोई भी बाय सेटअप दिखाता है, तो वो बाय सेटअप ज्यादा अच्छे होंगे। वो बाय सेटअप फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, ये जो आपके रैलीज हैं, जो भी वहां पे वीकली और मंथली लेवल्स आपके निकल के आ रहे हैं, राइट। ये लेवल्स आपको मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत पहले भी आपको अपडेट करने वाला है, 1800 के आसपास के जो लेवल्स हैं, सो दैट कुड बी एंटिसिपेटेड। सिल्वर की भी अगर अपन बात करें वीकली स्ट्रक्चर पर, तो डेफिनेटली ये जो हाइज आप यहाँ देख रहे हो ये एंटिसिपेट कर सकते हो आप, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल्सो सिल्वर। ऑयल की बात करें, सो ऑयल जो इंटरनल वेव थी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद ही नीचे चला गया। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है, यस एक्चुअली यू कैन डिक्लेयर दैट एज अ टॉप, बट जरा यहाँ पर ध्यान दो,
ये जो वेव है यहाँ पर ये खत्म नहीं है एक्चुअली, लाइक थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड, अगर ये डाउन करता हुआ ऊपर जाता है, इसमें एक मैं बाय अटेम्प्ट करना चाहूंगा और यहाँ पर ये ट्रेड आने के बाद इसको मैं ब्रेक इवन रखूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो वेव है इसकी रिएक्शन यहाँ पर कितनी आती है, क्योंकि जब ये पूरी वेव को मैं डेली स्ट्रक्चर पर देखता हूं, जब आप ये डेली स्ट्रक्चर पर मैं यहाँ देख रहा हूं, मुझे इस वेव में एक इंटरनल अपसाइड और दिख रहा है और इस इंटरनल अपसाइड में मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और दिख रहा है जो एक बार और ये हाई रिक्लेम कर सकता है। सो मेरी बात जरा यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं फिर से एक बाय अटेम्प्ट करूंगा, ये टेक्निकली यहाँ से वापस गिर सकते हैं। ऑलराइट, सो उस केस में अगर ये यहाँ से गिरे तो ये फिर यहाँ इस लो को भी टैग कर देंगे। सो उस केस में क्या करना है, करना सिर्फ इतना सा है कि अगर ये वेव यहाँ आ जाती है और कोई बाय सेटअप मुझे लाइक इफ इट प्रोड्यूस एनी और एग्जीक्यूट एनी लाइक रिप्रेजेंट एनी बाय सेटअप टू मी, आई टेक इट, क्योंकि ये जो बाय सेटअप होगा ना ये तो पॉसिबिलिटी है, बट इसमें एक्चुअली ये हाइस तक की प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा होती हैं। ऑलराइट, सो डोंट मिस दिस बाय, ट्राई बाइंग इट इवन इफ आपको पता है कि ये यहाँ से पलट जाएगा। करना कैसे, अगर ये पलट रहा है तो सिर्फ इसको ब्रेक इवन पे डालना, दैट्स इट। बट इफ इट गोज अप दैट्स अ गुड साइन। ऑलराइट, अदर देन दैट अगर मुझे इसमें सेल करना है, आई एम पर्सनली नॉट इंटरेस्टेड सेलिंग दिस मार्केट एट द मोमेंट। अगर ये टैग कर भी दे सीधा नीचे तो आई डोंट केयर, मुझे मालूम है वहां पे क्या देख रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस मार्केट। अगर सेलिंग की बात रही तो देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इवन इफ आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसे सेल करोगे ना तो किसी भी मोमेंट पे इसे टैग करने का पलट जाएगा। वही केस रहेगा जो मैंने आपको बताया कि ये या तो यहाँ से या फिर ये यहाँ से कहीं से भी जाकर ये ऊपर वापस ये हाई रिक्लेम करेगा। ऑलराइट, सो सेलिंग इन दी ऑयल, मेरे पास अभी भी पुरानी रीडिंग पड़ी हुई है, आई थिंक वो एक्चुअली मुझे शो कर रही है कि ऑयल 45 to 48 जा रहा है। सो 48 आपको मिल जाएगा, अभी भी $10 यहाँ पे बचे हुए हैं। सो उस केस में आई एम स्टिल अटेम्प्टिंग अ बाय। कब तक, जब तक मेरा ये लो टैग ना हो जाए। अगर ये लो टैग हो जाए उसके बाद सिर्फ मुझे देखना कि ये एक्चुअली पैटर्न वाइज कुछ बदलेगा। यहाँ पर ये वाला पैटर्न जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो एक्चुअली नहीं है ये, सो दैट्स नॉट द केस। सो उस केस में मैं यहाँ पे नया केस अपडेट कर दूंगा, अगेन द सेम थिंग। होपफुली वेबिनार हमारा कंडक्ट हो जाएगा, यू कम टू द वेबिनार, आस्क द क्वेश्चन, अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो मैं वहां रिजॉल्व कर दूंगा सेल साइड के लिए। अभी इस स्ट्रक्चर एंड पैटर्न को सेल साइड मत देखो, इवन इफ यू टैग इट गो विद द बायस। ऑलराइट, इस पीस में इंटरनली एक इंटरनल बाकी है। ऑलराइट, so anyways guys, that's all the official script from my side. Generally मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं है, it's me only recording this video. So आपकी queries and questions तो मैं नहीं ले सकता, but I hopefully I'll see you in the next webinar. अच्छा, जो webinar में like YouTube पर देख रहे हैं और जो webinar से जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के लिंक में आपको सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये चैनल का जो लिंक है फ्री वेबिनार का, ये आपको मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन करो, हर फ्राइडे में यहाँ पे वेबिनार की लिंक्स आपको भेज देता हूँ। So with that said done guys, this was Dave this side. Trade with care. I'll see you next time. Bye bye.